हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी जो हमारे साथी सेलेक्ट हो गए हैं, ज्वाइनिंग उनकी आनी स्टार्ट हो गई है। सीआरपीएफ की ज्वाइनिंग सबसे पहले आई है। बीएसएफ के भी लेटर्स मिलने शुरू हो गए हैं। सीआईएसएफ ने आपका जो वेरिफिकेशन है वो करना शुरू कर दिया है। एसएसबी के भी स्टार्ट हो रहे हैं। अब जो एसएसबी के हमारे जो साथियों के ज्वाइनिंग आया है उसमें कुछ हमारे साथियों ने ये पूछा कि ये वेरिफिकेशन रोल क्या है। देखिए, वेरिफिकेशन रोल जो है वो सबके लिए होगा। ऐसा नहीं है कि रूल 4B जो है वो सिर्फ एसएसबी का ही है, वो सब के लिए है। लेकिन सीआरपीएफ वो वेरिफिकेशन रोल आपसे वहाँ ज्वाइन करने के बाद में भरवाती है। सीआईएसएफ जो है वो भी वेरिफिकेशन रोल साथ में भेजती है, यानी कि आपको पूरा उसको डिटेल जो है आपका वो देना होता है। अब कौन कौन से डिटेल देनी होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनके फादर्स नेम में मिसमैच है, तो वो सब आप करेक्शन करवा के रखें, क्योंकि आपको उसके बिना जो है आपकी ज्वाइनिंग में परेशानी हो सकती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ये रूल 4B क्या है और इसको कैसे आपको तैयार करना है, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और किस प्रकार से इसको आपको फिल करना है, पूरा डिटेल में आपको बता। ये देखिए, ये सशस्त्र सीमा बल का है, इसलिए इस पर डायरेक्टर जनरल एसएसबी रूल 4B। रूल 4B क्या है? जो एसएसबी एक्ट एंड रूल है उसका रूल 4B। वार्निंग, देखिए, द फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन द वेरिफिकेशन रोल वुड बी अ डिस्क्वालिफिकेशन एंड इज लाइकली टू रेंडर कैंडिडेट अनफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। यानी इसमें किसी भी प्रकार की गलत सूचना आपको नहीं देनी है। जो भी सूचना मानी जाई है वो सही देना है आपको। इफ डिटरमाइंड, कन्विक्टेड, debarred etc. subsequent to the completion and submission of this form, the details should be communicated immediately to the Union Public Service Commission or the authority to whom the verification roll has sent earlier, as the case may be, failing which it will be deemed to be suppression of factual information। यानी कि जो हमारे कुछ साथी ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ केस चल रहा है, या मैं अरेस्ट हो गया था कभी, या कॉलेज का झगड़ा था उसमें अरेस्ट हो गया था, इस प्रकार के जो एफआईआर से संबंधित या पुलिस केस से संबंधित कोई भी जानकारी जो है वो आपको देनी होगी। यदि आपने नहीं दी है तो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। अब इसमें देखिए कौन कौन सी डिटेल्स इसमें देनी होती हैं। वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन यदि इसमें कुछ भी दे दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि साल, 2 साल, 6 महीने बाद भी वहाँ जाने के बाद में कैंडिडेट जो है वो वापस आ जाता है। अब इसमें कौन कौन सी डिटेल है, देखिए, सबसे पहले सरनेम है, नेम है, प्रेजेंट एड्रेस, पूरा एड्रेस आपको देना है। आप कहाँ रहते हैं वो आपको देना होगा। होम एड्रेस आपको देना होगा। ओरिजिनली अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे कुछ जम्मू कश्मीर के जो साथी होते हैं उनके लिए होता है, तो ये आपको इसमें NA लिख देना है, नॉट एप्लीकेबल, ये लागू नहीं है। पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विच विथ पीरियड और residences where you have resided for more than 1 year at a time during the preceding 5 years. In case of study abroad including Pakistan, particulars of all places where you have resided for more than 1 year after attaining the age of 21 years। ये देखिए, ये पहले 18 वर्ष होता था, अब इसको 21 साल कर दिया कि 21 साल के बाद आप जहाँ जहाँ आप रहे हैं 21 साल की आयु होने के बाद वो आपको पूरा देना होगा 1 साल से ज़्यादा। सपोज कीजिए कि आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं लेकिन आपने दिल्ली में आपने पढ़ाई की है, या आप दिल्ली में कोचिंग करने के लिए आप आए थे, तो वो भी यदि 1 साल से ज़्यादा आप वहाँ रहे हैं तो वो आपको डिटेल देना होगा। इसमें पूरा आपको हाउस नंबर और सब कुछ आपको देना होगा। अब ये क्यों देना होगा, इसका वजह क्या है वो भी आपको बता दूंगा मैं। अब देखिए, फादर्स नेम जो है, फादर का आपको पूरा डिटेल देना होगा। फादर्स नेम इन फुल विथ इलियासेस, यानी आपके पिताजी का पूरा नाम, उनको गांव में उर्फ यानी कोई दूसरा नाम है वो भी देना है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, और इफ़ डैड तो लास्ट एड्रेस। परमानेंट होम एड्रेस। प्रोफेशन, क्या पेशा है। इफ़ इन सर्विस गिव डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस, किसी सर्विस में है तो वो पूरा डिटेल देना होगा। नेशनलिटी, अब नेशनलिटी जो है वो उसमें आपको पूरा देना होगा। तो नेशनलिटी में देखिए, अभी जो है ये पुराने फॉर्म चल रहे हैं, जब नेशनलिटी आज़ादी के बाद अलग अलग हुआ करती थी, फादर और मदर और कैंडिडेट की या हस्बैंड वाइफ की।
अब ये जो है इसमें सबका इंडियन ही हो जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ हस्बैंड और वाइफ ये भी देखिए देना होगा। तो अब आप उसमें पूरा विलेज और उसके बाद में आगे डिस्ट्रिक्ट जो है वो लिख दें। प्लेस ऑफ बर्थ प्रेजेंट इज एट मैट्रिकुलेशन, ये आपका पूरा डिटेल आएगा। 10वीं आपने किस साल में पास की थी वो आएगा। प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, ये पूरा आपको देना होगा। अब इसमें देखिए जो हमारे कुछ ऐसे हैं पॉइंट हमारे सामने आए थे कि जो मूल निवास जो है वो दूसरे राज्य का है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पूरा डिटेल आप पूरा ये बर्थ का पूछा है आपको। योर रिलीजन, आप हिंदू हैं, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी जो भी हैं वो आपको देना है। यू आर ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल यस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं तो आंसर यस और नो। एंड इफ आंसर स्टेट द नेम, अब इसमें आपको अपना जाति जो है वो भी आपको दर्शाना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोविंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी 15 साल की आयु के बाद आपने जो जो स्कूल जहाँ जहाँ से किया है, कॉलेज किया है, उसका पूरा आपको डिटेल इसमें देना होगा। इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉय गिव डिटेल्स, यदि आप पहले एम्प्लॉय रह चुके हैं तो उसका आपको डिटेल देना होगा। इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट एंड अंडरटेकिंग ओन और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अ स्टेट गवर्नमेंट एंड एटोनोमस बॉडी, वो पूरा आपको डिटेल देना होगा। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, अब ये देखिए कुछ हमारे साथी जो थे वो ये कह रहे थे कि मैं इसको छुपा जाऊंगा, तो इसको छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन रोल का मतलब है कि ये वेरिफिकेशन रोल आपने जो फिल किया है ये आपके डीएम ऑफिस में आएगा, जहाँ जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसके डीएम ऑफिस में ये आएगा। ये डीएम ऑफिस में ये आएगा तो इसका डीएम से ये जाएगा एसपी ऑफिस में, और एसपी ऑफिस से आपके पुलिस थाने में आएगा, पुलिस थाने से आपके कांस्टेबल आपके घर पे आएगा, आपका वेरिफिकेशन करेगा, 2 गवाहों के भी सिग्नेचर वो लेगा, उनका आधार कार्ड लेगा, उनका पूरा आईडी ली जाएगी, वो आपको जानते हैं, ये सब अंडरटेकिंग ली जाती है। यहाँ 12 में देखिए, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, प्रोसिक्यूटेड, केप्ट अंडर डिटेंशन और बाउंड डाउन, फाइंड, convicted by a court of law for any offense or debarred, disqualified by any public service commission from disappearing at its examination selections or debarred from taking any examination, rusticated by any university or any other educational authority institution। यदि किसी भी प्रकार का केस मुकदमा हुआ है, चाहे नकल करने से संबंधित ही क्यों ना हुआ हो, वो भी इसमें आ जाता है। इन केस इज any case pending against you in any court of law, university or any other educational authority institution at the time of filling up this verification roll, यदि किसी प्रकार का कोई पेंडिंग है मामला वो भी आपको देना होगा। अब यहाँ पर देखिए जो है आपको कहा गया है कि 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स, 2 आपके प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हैं आपके गांव के, उनका आपको डिटेल इसमें देना होगा जो कि आपकी पहचान कर सकेंगे। अब यहाँ आगे क्या कहा गया है कि आई सर्टिफाई दैट द फोरगोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंस विच माइट इम्पेयर माई फिटनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट। यहाँ सिग्नेचर होगा, ये आपको फिल करके लेके जाना है। और करेक्टर सर्टिफिकेट, अब देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट कौन दे सकता है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट तो जो सीआरपीएफ का आ रहा है, बीएसएफ का आ रहा है, उसमें क्या है कि करेक्टर सर्टिफिकेट ही साथ में आ रहा है, उसमें ये वेरिफिकेशन रोल नहीं आ रहा है। ये वेरिफिकेशन रोल जो दूसरी फोर्सेस हैं वो आप वहाँ जाएंगे उसके बाद आपसे फिल करवाएंगे, और फिर वही वेरिफिकेशन रोल जो है वो आपके डीएम ऑफिस के माध्यम से आपके पुलिस थाने में आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों किसी प्रकार की गलत जानकारी नहीं दे देनी है। यदि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉर्ट आउट कैसे करना है वो आप खुद अभी विचार करें, किसी जानकार आदमी से पूछें। जो केस वाले जो हैं हमारे साथी, यदि किसी प्रकार का भी केस मुकदमा हो रखा है तो उसको छुपाना जो है वो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। ये जो है करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो एसएसबी का करेक्टर सर्टिफिकेट है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे।
तो दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्री जो है कमी आप नहीं रखें, पूरा उसको कंप्लीट रखें और इसमें कोई गलत जानकारी नहीं दें। जो 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम आप देते हैं उनको भी आपको बता देना है, क्योंकि उनके पास वेरिफिकेशन आता है तो उनको पूछा जाता है, तो उनको ये बात बता दें आप। और वो प्रतिष्ठित जो है कोई सरपंच हो सकता है, जनप्रतिनिधि हो सकता है, या कोशिश करें कि कोई सरकारी कर्मचारी हो तो उसका वजन ज़्यादा रहता है। तो किसी भी प्रकार की गलत जानकारी नहीं देनी है। आपको खुद को अब पता चल गया है कि किस प्रकार की जानकारी देनी है। वेरिफिकेशन रोल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी लगभग सभी का एक जैसा ही रहता है। CISF और SSB जो है वो वेरिफिकेशन रोल आपकी ज्वाइनिंग से पहले फिल करवा लेती हैं, जबकि दूसरी फोर्सेज जो है वो बाद में आपके वहाँ जाने पर, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तब ज्वाइन आपसे फिल करवाएंगे। और इसको फिल कैसे करना है, तो इसकी एक फ़ोटोकॉपी आप पहले करवा लें और उस फोटोकॉपी को पहले फिल करके देख लें, क्योंकि यदि ये गलत हो गया फिर आपको परेशानी होगी। फ़ोटोकॉपी को फिल करके देख लें और अच्छी राइटिंग में उसको फिल करें। खुद की राइटिंग में आपको अच्छे से उसको फिल करना है, इसमें कोई कमी नहीं रखें, क्योंकि हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिन्होंने कोई कोर्ट केस चल रहा था उसको छुपाया और फिर 1 साल बाद वहाँ से उनको आउट कर दिया गया। तो वो बहुत ही, जिसको कहते हैं कि एक परेशानी वाली बात अपने लिए हो जाएगी कि एक बार ज्वाइन होने के बाद जो है वहाँ से वापस आउट कर दिया जाता है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी कमियां सारी दूर करें और इसमें अच्छी से जानकारी पूरी दें, ताकि कोई परेशानी आपको नहीं हो। जय हिंद।